गुडाइंसी गुडाइंसी दोस्तों, वेरी वेरी गुडाइंसी, बहुत जबरदस्त। एक बार सुमित जी के लिए बहुत जबरदस्त एक बार ताली चाहूंगा, जिन्होंने वाकई इतना जबरदस्त सिस्टम बनाया और इस सिस्टम में अपनी टीम के लिए, एजुकेशन के लिए जो टाइम रखा शाम का 7 बजे का, बहुत ही जबरदस्त। दोस्तों, आज परिचय की बात करूं, नाम मोहित गोस्वामी। लगभग पिछले 4 साल से इस आईएमसी बिजनेस में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रयास, बहुत कुछ करने के बाद जिंदगी में बहुत कुछ चाह रहा था, बहुत कुछ पाना चाह रहा था और कई बार प्रयास करने के बाद, काफी चीजें करने के बाद मुझे जो सिस्टम की जरूरत थी वो आईएमसी बिजनेस में मिला। दोस्त, ये जिंदा लोगों का बिजनेस है, जैसा पहले मैं बता चुका हूं, जिंदा लोगों का बिजनेस है। और शायद मैं जिंदा था और एक जिंदा दिल इंसान, जो हमारे गुरु, जो समय समय पे हम सबके गुरु हैं, हम सारे लोगों के गुरु हैं, मैं उनके लिए एक बार प्रणाम करूंगा कि उनकी जो कृपा रही, उन्होंने मुझे सही समय पे सही जानकारी दी और सही समय पे मुझे पकड़ लिया, जिसकी वजह से एक जिंदा इंसान जिंदा बना रहा। नहीं तो दोस्त, इंसान तो बहुत हैं, इंसान तो बहुत हैं, लेकिन कौन जिंदा है ये किसी पर नहीं लिखा। आज इस बिजनेस में बहुत मजा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। एक जबरदस्त लीडर जिनसे हमारी मुलाकात हुई, सुमित जी, एक बार जबरदस्त ताली होनी चाहिए सुमित जी के लिए। बहुत जबरदस्त अनुभव, बहुत कुछ सीखता रहता हूं मैं सुमित सर से और जबरदस्त
कई बार हमारी सुमित सर से बात हुई और ये लॉकडाउन में आखिर सुमित सर ने हमें आसाम बुला ही लिया। नहीं बुलाया सिस्टम के माध्यम से और बहुत ही काबिले तारीफ रहा। मैं रोज देख रहा हूं अच्छे अच्छे लीडर आ रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त है, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। दोस्त, एक छोटी सी कहानी बताऊंगा अपनी इस बिजनेस के माध्यम से। आज मैं धन्यवाद दूं, कल एमडी सर आए, कुछ ऐसी चीजें उन्होंने बता दी इस लॉकडाउन में। जैसा कि पिछले महीने आपने देखा एक महाधमाका हुआ, महाधमाका, इतनी पिनें जो कि अप्रैल में निकली और उसके बाद मई में रिपीट इतनी पिनें, और अभी जो एमडी सर ने कुछ चीजें बताई उससे और महाधमाका होने वाला है जून। क्या आप तैयार हैं दोस्त? आप तैयार हैं? यदि आप नहीं तैयार हैं तो आपके सपने पूरे होने वाले नहीं हैं। दोस्त, इस बिजनेस की बात करूं, शुरुआत की, कई सारी चीजें सोच समझ कर करने के बाद इस आईएमसी बिजनेस में मैं आया। पहले महीने बहुत सोच विचार करके काम हम लोगों ने किया, बहुत सोच विचार करके काम किया, चूंकि उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा सब कुछ होने वाला है। चूंकि देखा था अपलाइन का पे आउट, अपलाइन के पे आउट को कॉपी किया, लगा कि नहीं यहां पर पैसा आता है। कई सारे सिस्टम में बताया कुछ जाता था, होता कुछ था, लेकिन इस सिस्टम में जो मैंने देखा उस चीज को बिल्कुल मन में बैठा लिया कि नहीं वाकई यहां पर पैसा आता है। और सबसे जबरदस्त चीज रही कि हमारे गुरुजी का जो पे आउट था वो जब मैंने देखा, बढ़ते हुए क्रम में देखा, बढ़ते हुए हमेशा फास्ट ग्रो, जबरदस्त पे आउट, तब मुझे लगने लगा कि नहीं, यदि सर कर सकते हैं, एक ही चीज थी, यदि सर लाख रुपए का पे आउट ले सकते हैं तो मैं इनका 10 से 15% तो कर सकता हूं। इस सिस्टम की शुरुआत की, शुरू में ये मेरा सौभाग्य रहा कि मेरा पहला पे आउट ही जबरदस्त रहा, पहला ही पे आउट बहुत जबरदस्त रहा, और उस पे आउट को दिखाने के कारण मुझे काफी नए लोग मेरे पर विश्वास करने लगे और एक एक बात को मानने लगे। दोस्त, बीच में कुछ होशियार लोग आए और उन्हें लगने लगा, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये होशियार लोग आपके साथ भी आने वाले हैं। जैसे ही आप सिल्वर गोल्ड रूबी बनते हैं, जिस समय आपका मान सम्मान होता है, उस समय ये होशियार लोग आपके साथ भी होंगे। इनको आपसे चिढ़ होगी, ये आपसे नफरत करते होंगे, और ऐसे समय में जब आपको अचीवमेंट मिल रहा होगा तो कुछ ऐसे लोग होंगे जो सिल्वर में आपके साथ हैं, गोल्ड में आपके साथ नहीं आएंगे। गोल्ड में आपके साथ हैं, रूबी में आपके साथ नहीं होंगे, रूबी में आपके साथ हैं, डायमंड में आपके साथ नहीं आएंगे। दोस्त, जिस इंसान के पास छोटी मोटी नौकरी करके, जैसा मैंने पहले बताया भी है कि बहुत ही बड़ा अचीवमेंट मैं मानता था, एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्रो, जिसमें मैं बड़े शान से मैं चलता था, और मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं अपनी मानता था। उस स्प्लेंडर प्रो के दम पे मुझे लगता था कि जिंदगी में मैं ही सबसे खुश नसीब हूं, मैं ही बहुत खुश हूं। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद मैंने अपनी जिंदगी में लगा कि नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है। और इस सिस्टम में जब मुझे बड़े बड़ी चीजें दिखाई गई, जब मुझे बड़ी बड़े सपने दिखाए गए, तो मुझे लगा कि जिंदगी तो पूरी अभी खाली है। जैसे मैं गोल्ड बना, जब 20 से 25 हजार रुपए की इनकम मैं ले रहा था, गोल्ड पे 30 हजार रुपए की इनकम आ रही थी, मैं कंफर्ट जोन में चला गया। जिस इंसान ने 10 से 15 हजार रुपए में पूरी काफी टाइम काट रखा हो, बहुत बड़ा अचीवमेंट समझता हो, उस व्यक्ति को 25-30 हजार रुपए बिना मेहनत के आने लगेंगे तो वो कंफर्ट जोन में चला जाता है। दोस्त, ऐसे ही कंफर्ट जोन में जाने के बाद मेरी एक टूर मैंने अचीव किया। मैं वहां गया, हांगकांग, मकाऊ जाने के बाद मुझे लगा कि मेरी औकात तो कुछ नहीं है, अभी बहुत कुछ करना है। क्योंकि 20 से 25 हजार रुपए में आप एक जिंदगी जी रहे हो,
जिंदगी काट रहे हो, जिंदगी जी नहीं रहे हो। और उसके बाद मुझे वहां से आने के बाद मुझे अपनी औकात का पता चला। मैंने दिन रात मेहनत की और उसके बाद बहुत ही जल्दी मैं रूबी बना। और रूबी बनने के कुछ ही टाइम बाद मेरा एक टूर और क्वालिफाई हुआ और मैं कंपनी के टूर से थाईलैंड गया। थाईलैंड जाने के पहले ही मुझे लगा कि पिछली बार मैं गया था रूबी बन के, और रूबी बनने के बाद मैं जब वहां विदेश यात्रा पे गया तो इनकम कुल मिला के मेरे पास विदेश वाली नहीं थी। तो मुझे लगा कि वहां पर जाने के बाद जो खर्चे होंगे वो बहुत बड़े बड़े होंगे, इसलिए विदेश जाने के पहले पहले मेरी एक और पिन अचीव हो गई, जिसको आईएमसी बिजनेस में हर व्यक्ति का सपना होता है, चेयरमैन पिन। चेयरमैन पिन आने के बाद जो पे आउट्स आई, जो अचीवमेंट दिखे विदेश जाने के बाद, मेरे पुराने साथी जो मुझसे बड़ा नाराज रहते थे, मेरे दोस्त यार, कुछ लोगों को मेरे ऊपर विश्वास होने लगा कि नहीं ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। दोस्त, ये स्टोरी इसलिए बार बार बताई जाती है, हर अचीवर अपनी स्टोरी बताता है, सिर्फ इसलिए बताई जाती है कि ये स्टोरी आपकी स्टोरी से मिलती जुलती होती है। हम अक्सर यही कहते हैं कि सर ये आपने तो कर लिया होगा लेकिन मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्टोरी आपने नहीं सुनी। जिस जगह से आए, जैसे सुमित सर को मैं सुनता हूं, बड़ा मतलब दुख होता है कि ऐसी कंडीशन में सुमित सर कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति कर सकता है। लोग कहते हैं कि एक शहर से दूसरे शहर जाने के बाद समस्या आती है, सर ने तो कई राज्य चेंज कर दिए। और सबसे अच्छी बात है मेरे दोस्त कि आप जिस टीम में हो वहां पर सारे के सारे लोग एक्टिव, सारे के सारे लोग एक्टिव, और उसके ऊपर महागुरु मिस्टर डीएन सर। एक बार मैं जबरदस्त ताली चाहूंगा डीएन सर के लिए, जिनका सपोर्ट, जिनका हमेशा सहयोग हम सबको मिलता रहता है, और उनके आशीर्वाद की वजह से, उनके अनुभव की वजह से आज मैं आपके सामने हूं। जिस दिन पहली दिन डीएन सर ने मुझसे कहा कि लाइव आपको जाना है, तो मैं रात भर सोचता रहा कि लाइव में मैं बोलूंगा क्या। मैं काफी परेशान रहा, लेकिन डीएन सर ने एक ही बात कही कि मोहित जी, जिस दिन आपको पहली बार स्टेज पे चढ़ना था उस दिन भी आप सोच रहे थे, लेकिन आज क्या दिन है। मेरे दोस्त, गुरु वही है जो आपको परिपक्व बनाए। मैं सुमित जी को बहुत अच्छे से जानता हूं। सुमित जी के अंदर मैं काफी दिन सुमित जी के साथ रहा, टूर में हमेशा साथ रहता हूं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सुमित सर के अंदर जो चीज लगन दिखती है मुझे, मेरे दोस्त, कहीं ना कहीं यदि उसको कॉपी कर रहे हैं, आप उसको सीख रहे हैं, तो आपको कोई भी सीपी बनने से नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। इस सिस्टम में भी ऐसा ही है। हम बहुत ही काबिल इंसान होते हैं, हम किसी की नहीं सुनने वाले होते हैं, हमारे अंदर काबिलियत का भंडार होता है, और हम काबिलियत उस व्यक्ति पर डालते हैं जो हमसे भी 10 गुना ज्यादा इनकम ले रहा है। हम उसको समझा रहे होते हैं, अरे सर आप क्या करेंगे, सर मैं तो इतना किया हुआ हूं, मैं तो फील्ड वर्क कर रहा हूं। मेरे दोस्त, यहां पर सिखाने का नहीं है, सीखने का बिजनेस है। आप सिखाइए अपने गुरुओं को नहीं, अपनी टीम को सिखाइए। अक्सर हम लोग गलती कर लेते हैं, हम अपने अपलाइन को सिखाने लगते हैं कि अरे सर आप क्या बताएंगे, सर मैं तो सिल्वर हो गया, मैं तो रूबी हो गया। मजा आता है दोस्त, जब कभी भी आप अपने अपलाइन को सिखाते हो तो अपलाइन आपको छोड़ देता है, और जिसका अपलाइन जिसको छोड़ देता है उसका कभी कुछ नहीं हो सकता। आज ऐसे ही बहुत सारे लोग आपकी टीम में आपको सिखा रहे होंगे, आपको बता रहे होंगे। मेरे दोस्त, ये बिजनेस सीखने का है, सिखाना हमेशा अपनी टीम को है, ना कि अपने अपलाइन को। जरूरत है ज्यादा सीखने की। जैसे आज कोई भी दुनिया में कोई भी एजुकेशन, हर एजुकेशन की कीमत अदा करनी पड़ती है। कोई भी एजुकेशन आपको फ्री नहीं मिलती, हर एजुकेशन की आप कीमत पे करते हैं। लेकिन ये आईएमसी बिजनेस, मैं थैंक्स कहूंगा डीएन सर को, एक बार
मैं थैंक्स कहूंगा सुमित जी को एक बार, जिनके माध्यम से ऐसा हम लोगों को चैनल मिला कि बहुत सारे लोग तो लेट करके भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, बहुत सारे लोग बैठ करके भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, बहुत सारे लोग बाद में भी ट्रेनिंग ले रहे हैं। दोस्त, ये मौका है आपको, आज ये एजुकेशन जिसकी कीमत आप नहीं पे कर रहे हो, इससे सीख सकते हो, लेकिन फ्री की चीज की कीमत हम कम समझते हैं। अक्सर हम लोग पैसा लगा करके, टिकट लगा करके जब मीटिंग में जाते थे तो वहां की एजुकेशन मुझे बहुत समझ में आती थी, बहुत मजा आता था, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती थी। लेकिन आज जब वही चीज आपको फ्री मिल रही है तो हम उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है मेरे दोस्त। अक्सर लोग कहते थे सर मेरे यहां से मीटिंग बहुत दूर होती है, सर बहुत दूर है, सर मेरे यहाँ 5 ऐसी टीम है जिसके पास टिकट खरीदने का पैसा नहीं है। मैं क्या करूं सर, टिकट खरीदने का पैसा नहीं है। मैं बहुत तेजी से अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता हूं, मैं 20 लोग लेके जाना चाहता हूं। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप 100 नहीं 1000 लोग भी इस सिस्टम के माध्यम से एजुकेशन दिला देंगे तो भी कोई पैसा आपका लगने वाला नहीं है। इस सिस्टम का फायदा उठाइए, क्योंकि जब भी कभी कोई चीज हमें फ्री मिलती है तो हम वैल्यू को कम कर देते हैं। आज इस वैल्यू को हमें बढ़ाना है। जैसे आज हम अक्सर एक बात कहते हैं कि सर हम बहुत बिजी हैं, हम बहुत बिजी हैं। दोस्त, बिजी हर वो इंसान है, फ्री कौन है? फ्री एक मुर्दा फ्री है जिससे पूछने वाला कोई नहीं कि आप क्या कर रहे हो। जब तक आप जिंदा हो तब तक आप फ्री नहीं हो सकते। यदि आप फ्री होना चाहते हो तो क्या आप मुर्दा होना चाहते हो? आप मरना चाहते हो? यदि आप फ्री नहीं हो तो कब आप फ्री होगे? यदि आज आपकी एज 30 साल, 40 साल, 45 साल है, यदि इतने सालों में आपकी जिंदगी में बदलाव नहीं आया तो कब आएगा आपकी जिंदगी में बदलाव? एक स्टोरी के माध्यम से एक बार सम्राट अशोक अपने क्षेत्र में जा रहे होते हैं और सुबह का टाइम होता है, निकलते हैं अपने राज्य में और उनका सेनापति उनके साथ होता है और सम्राट अशोक एक बहुत बड़े महात्मा को देख करके अपना सर झुका देते हैं। सर झुकाने के बाद उनका जो सेनापति होता है उसके अंदर मन में बहुत तरह तरह के सवाल चल रहे होते हैं और उन सवालों को लेकर के वो राज्य में जाता है और दूसरे दिन अपने सम्राट से कहता है कि सम्राट, हम सारे लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन आप एक फकीर के आगे अपना सर झुका दिए, ये मुझे नहीं समझ में आया। सम्राट कहते हैं इसका आंसर आपको मिलेगा। दूसरे दिन सम्राट एक झोले में 4 चीजें देते हैं उनको और कहते हैं इसको मार्केट में बेच करके आओ। उनका सेनापति मार्केट में जाता है और वो झोला लेकर के जाता है। उस झोले में एक बकरी का सर, एक भैंस का सर, एक कुत्ते का सर और एक इंसान का सर होता। सारे सर बिक जाते हैं, सारे सर बिक जाते हैं और शाम को वो व्यक्ति झोला लेकर के आता है और उसमें एक सर बच जाता है। सम्राट कहते कोई बात नहीं, अभी एक दिन का टाइम और है, आप जाइए और कल इसको बेच के आइए। पूरा दिन बेचने के बाद वो सर नहीं बिकता, वो सर नहीं बिकता और शाम को सेनापति फिर आते हैं और सम्राट से कहते हैं कि हे सम्राट, आखिर ये सर क्यों नहीं बिक रहा? सम्राट एक ही बात कहते हैं कि जिस सर की वैल्यू इतनी है कि किसी के सामने झुकता नहीं है, जिस सर की वैल्यू इतनी है कि किसी के सामने आप झुकाने से भी शर्माते हो, जिस सर को आप नमस्कार करने के लिए भी शर्म आती है, ये सर की वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू इसके ऊपर रखे ताज की है। ऐसे ही हमें अपनी जिंदगी में होता है।
आज 20 से 25-50 हजार रुपए की नौकरी जहां हम कर रहे हैं, वहां वैल्यू हमारी नहीं है, वैल्यू उस चेयर की है, उस लेवल की है। आप यदि चौकीदार हो और 15,000 रुपए मिल रहे हैं तो आप चौकीदार का काम अच्छे से कर रहे हो इसलिए मिल रहे हैं, आपकी कोई अपनी वैल्यू नहीं है। यदि आप मैनेजर हो, 50,000 रुपए सैलरी ले रहे हो, तो मेरे दोस्त आपको मैनेजर की सैलरी मिल रही है, आपकी अपनी सैलरी नहीं मिल रही है, आपके लेवल की सैलरी मिल रही है। लेकिन आईएमसी बिजनेस में यदि मैं एम्बेसडर हूं, आज की डेट में मैं एम्बेसडर नहीं रहता तो मेरी फैमिली में एक एम्बेसडर जरूर होगा। सुमित सर सीपी हैं, यदि भगवान न करे इस दुनिया में वो ना रहे तो उनके घर में एक सीपी जरूर होगा। वो लेवल हमेशा उनके साथ होगा। लेकिन अपनी निजी जिंदगी में हम 10, 20, 25, 50 हजार रुपए की जिंदगी में जब भी कभी हमको गर्व होता है तो होता है, अरे सर आप मुझे क्या बताएंगे, हम तो मैनेजर हैं, हम तो सर सुपरवाइजर हैं, हम तो सर हेड हैं वहां के। दोस्त, हेड आप नहीं हो। जिस दिन आप बाहर निकाल दिए जाते हो आपकी वैल्यू 10 रुपए की नहीं होती। कटे हुए सर की वैल्यू कुछ नहीं है, उसके ऊपर रखा हुए ताज की वैल्यू सब कुछ है। वो महाराज का सर है इसलिए उसकी वैल्यू है, कट गया सर तो कोई वैल्यू नहीं। ऐसे हमारे लेवल की वैल्यू है। जिस दिन आप अपनी जॉब से निकाल दिए जाते हो, जिस दिन आपका बिजनेस लॉस में चला जाता है, उस दिन कोई वैल्यू आपकी नहीं। मैं धन्यवाद दूंगा इस सिस्टम के रचयिता मिस्टर सत्यन भाटिया जी, अशोक भाटिया सर को मैं धन्यवाद दूंगा जिस समय ये प्लान बनाया। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि ये एक आम इंसान का बनाया हुआ प्लान नहीं, जिस समय वो सोच रहे होंगे जरूर भगवान उनके साथ होगा, भगवान उनके साथ होगा और उनको ऐसी सद्बुद्धि दी कि ये प्लान बने और हिंदुस्तान में स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ और हर व्यक्ति को गरीबी मिटाओ का नारा दिया। ये अकेले किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। दोस्त, जब भी कभी किसी बड़ी चीज की स्थापना हुई है तो हमेशा भगवान ने उसके ऊपर हाथ रखा है। आज ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं। मुझे हंसी आती है जब लोग ये कहते हैं कि सर मैं तो सिल्वर हूं, प्रयास कर रहा हूं, मैं गोल्ड हूं सर, आगे के लिए प्रयास कर रहा हूं। मेरे दोस्त, सिल्वर बने तो आप अपनी काबिलियत से बने, गोल्ड बने तो आप अपनी काबिलियत से बने, चेयरमैन बनेंगे तो आप अपनी काबिलियत से बनेंगे। जो भी किया है आपने किया है, जो करेंगे वो आप करेंगे। आखिर इंतजार किसका है? जो भी हमारे सिल्वर हैं, गोल्ड हैं, रूबी हैं, यदि आज वो सिल्वर, गोल्ड, रूबी बने हैं तो अपनी मेहनत से बने हैं, और यदि आगे वो कुछ भी बनेंगे तो अपनी मेहनत से बनेंगे। तो बढ़ाने की क्या जरूरत है दोस्त? अपने अंदर पावर बढ़ाने की जरूरत है, अपने माइंड को सेट करने की जरूरत है। हो सकता है जहां से हम जिस लेवल से आए उस लेवल में हमारा माइंड सेट था 25 से 30 हजार। आज जो भी सिल्वर, गोल्ड, रूबी जिनको 6 महीने से ज्यादा लग रहा है, उनको अपने माइंड पे काम करने की जरूरत है, ऊपर के हिस्से पे काम करने की जरूरत है, सोच पे काम करने की जरूरत है। अभी इस बिजनेस में हम 10, 20 हजार, 25 हजार के लिए नहीं आए हैं। हमको बहुत बड़ा धमाका करना है, अपनी पूरी जिंदगी बदलनी है, आने वाले पीढ़ियों की जिंदगी बदलनी है। क्या 10, 20, 25, 50 हजार से ऐसा संभव है? दोस्त, जिस एजुकेशन पे आज लाखों रुपया खर्चा करने के बाद भी हम 25,000 रुपए की नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं, इस आईएमसी बिजनेस की भी पावर है कि हजारों की लिस्ट तैयार है। जिस लॉकडाउन में लाखों लोगों की नौकरियां चली गई, उस लॉकडाउन में हजारों की जिंदगियां बदल गई। ये चेयरमैन, ये रूबी, ये डायमंड जो लिस्ट आई है, ये सरकारी नौकरी से बड़ी नौकरियां लगी। ये पावर है आईएमसी बिजनेस की। मैं उन सभी लोगों को जो अभी चेक कर रहे हैं, उनका इंजेक्शन खराब हो जाएगा, वो खुद खराब हो जाएंगे, उनको चेक करने की जरूरत नहीं है। उनको अपने अपलाइन के पे आउट देखने की जरूरत है, उनको इस अचीवमेंट देखने की जरूरत है कि आज जो अचीवमेंट आ रहा है, जो अपने अपलाइन की पिनें आ रही हैं, जो अपने ग्रुप में पिन आ रही हैं। जैसे बहुत सारे लोग लॉकडाउन मना रहे हैं, आज सब्जी ढूंढ रहे हैं कि सबसे सस्ती सब्जी कहां मिलेगी, क्योंकि वो लॉकडाउन मना रहे थे।
लेकिन बहुत सारे लोग मैं काबिले तारीफ बात करता हूं, अपने जितने भी मेरे चेयरमैन हैं वाकई बहुत ही मेहनत की। मैं आज जितने भी नए चेयरमैन निकल के आए वाकई बहुत मेहनत की, क्योंकि जिस लॉकडाउन में लोग सस्ता और महंगा बता रहे थे, जिस लॉकडाउन में लोग कोरोना से डर रहे थे, आज वही लोग इम्यूनिटी से टैबलेट खा करके, तुलसी का पी करके, हल्दी पी करके, आईएमसी के जबरदस्त प्रोडक्ट लेकर के आज इतिहास बना रहे हैं। मेरे दोस्त, एक तो आप डर के मारे घर में बैठ जाओ, बहाने बनाते रहो, दूसरा है आईएमसी के साथ आ करके, कंपनी के साथ जुड़ करके दिल से जुड़िए, दिल से, दिमाग से नहीं जुड़िए, क्योंकि दिमाग से जुड़ेंगे तो आप हमेशा अपने फायदे के लिए सोचेंगे। जब भी कभी हम दिमाग से जुड़ते हैं तो हमेशा अपने फायदे के लिए सोचते हैं। इस बिजनेस में जो फेल हो रहे हैं वो सिर्फ फायदे के लिए फेल हो रहे हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, कंपनी का धन्यवाद दूंगा फास्ट ट्रैक प्लान के लिए, जिन्होंने हम लोगों की साथ साथ जो आने वाली कई पीढ़ियां हैं, इन लोगों की जिंदगी में चार चांद लगा दिए, इन लोगों की जिंदगियां बदल दी। मैं धन्यवाद दूंगा इतना फास्ट ट्रैक सिस्टम बनाने के लिए। 5 लोगों की जिंदगी बदलनी है, 5 लोगों की, आपकी अपनी जिंदगी नहीं बदलनी है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर 5 को लाए हम चेयरमैन बन जाएंगे, कभी नहीं बनोगे। बन भी गए तो आगे चेयरमैन नहीं रहोगे। दोस्त, ये बिजनेस अपने लिए नहीं करना, ये दोस्त अपने लिए नहीं करना। आज जितने बड़े अचीवर हैं उनका एक ही प्लान होता है कि मेरी टीम में पिन अचीवर कितने आ रहे हैं। मैं अक्सर अपने गुरुओं के साथ बैठता हूं, उनका एक ही उद्देश्य होता है, मोहित जी ये बताइए पिन अचीवर कितने आ रहे हैं, चेयरमैन कितने आ रहे हैं, एम्बेसडर कितने आ रहे हैं, रूबी कितने आ रहे हैं। उनकी हमेशा एक ही सोच होती है। जैसे मैं अक्सर सुमित सर के साथ रहता हूं, उनकी एक ही सोच होती है, सर सबसे ज्यादा चेयरमैन आने हैं अपनी टीम से। हमेशा यही सोच होती है कि सबसे ज्यादा अचीवर अपनी टीम से आने हैं। तो जिस दिन आपकी सोच अपनी टीम के लिए होगी उस दिन आपको चेयरमैन, सिल्वर, गोल्ड, रूबी, डायमंड, एम्बेसडर और सीपी बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। जब तक हम अपने लिए सोचेंगे तो आपका सिल्वर भी नहीं मेंटेन होगा, आपका गोल्ड भी नहीं मेंटेन होगा। एक बार सोच के देखिए, महीने की शुरुआत है, मैं बधाई देता हूं सारे अचीवरों के साथ बैठ करके प्लानिंग करिए कि बहुत जबरदस्त आपने अचीवमेंट लिया। मैं चाहता हूं दिल से, यदि आप सिल्वर बने हैं तो इस महीने सिल्वर मेंटेन करिए, गोल्ड बने तो गोल्ड मेंटेन करिए। बताइए मेरी कहां जरूरत है, मैं चल रहा हूं, पूरी टीम के साथ लगूंगा, लेकिन आपका मेंटेन होना चाहिए। दोस्त, आज जिस दिन इतनी मेहनत आपने कर दी अपनी टीम के साथ, क्या लगता है वो टीम आपका साथ छोड़ेगी? कभी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि आप प्लानिंग कर रहे हैं अपनी टीम के साथ। लेकिन हम घर जा करके प्लानिंग करते हैं अपनी, हम लोग बैठ करके प्लानिंग करती हैं अपनी कि मेरा क्या होगा। आपका तो कुछ नहीं होगा, जो होगा आपकी टीम से होगा, इसलिए पहले प्लानिंग करनी है अपनी टीम की। आज बात करूं, चूंकि सुमित सर ने एक ही बात कही है कि सर कुछ ऐसा बताइए कि हमारी टीम में बहुत ही मेहनती लोग हैं। मैं सैल्यूट करता हूं सारे लीडरों को, बहुत सारे लोग, जैसे अजय सर को मैं सैल्यूट करता हूं, सक्सेना सर से मैं हमेशा सीखता रहता हूं, बहुत जबरदस्त, और आपके जबरदस्त अपलाइन, जिनको देख करके मुझे कभी किसी दुख का एहसास ही नहीं होता। मिस्टर राजेश गुप्ता जी, जब भी कभी मैं उनसे मिलता हूं, जब भी कभी मैं उनकी वीडियो देखता हूं, और मैं आपको भी कहूंगा जब भी कभी आप स्ट्रेस में हो, आईएमसी बिजनेस में तनाव में हो, कि सर बिजनेस नहीं हो रहा, आप राजेश गुप्ता सर को एक बार कॉल कर लीजिए, आपका तनाव दूर हो जाएगा, आपकी उलझन दूर हो जाएगी, आपका स्ट्रेस दूर हो जाएगा। कभी कुछ सीखने की जरूरत हो, आप सक्सेना सर को कॉल कर लीजिए। कभी आपको प्लानिंग की जरूरत हो, आप अजय सर से बात कर लीजिए, जबरदस्त लोग हैं। वाकई मिले हम अजय सर से, पहली बार 4 दिन साथ रहे गोवा में, जबरदस्त। दोस्त, आज करके दिखाने का दिन है, अब दुनिया कर रही है। आज आईएमसी में आपने देखा होगा, जो व्यक्ति सुपरस्टार नहीं मेंटेन करता था, वो आज रूबी की प्लानिंग कर रहा है। आज एक ऐसा माहौल बन गया है, ऐसे समय में भी हम अपने आप को कहें कि सर हम बहुत परेशान हैं,
तो साले तुम परेशान ही रहोगे। यदि आज भी आप अपने अपलाइन से कहते हो सर हम बहुत परेशान हैं, तो अब आपकी परेशानी जिंदगी में कोई दूर नहीं करने वाला, क्योंकि आप हमेशा परेशान रहने वाले हो, हमेशा परेशान रहने वाले हो, कोई रास्ता नहीं। लीडरशिप इस बिजनेस में आपके अंदर, इस टीम में, मैं अक्सर सुमित सर से सीखता हूं, इस टीम में सबसे जबरदस्त जुझारू लोग हैं। दोस्त, आज जरूरत है लीडरशिप की। जिस दिन हम अपनी टीम के लिए काम करते हैं उस दिन ये बिजनेस हमारी टीम का हो जाता है, और जिस दिन ये बिजनेस टीम का हो जाता है हमको अपने अचीवमेंट की चिंता खत्म हो जाती है। जिस दिन हम प्लानिंग करते हैं अपनी टीम की कि बताओ आपका रूबी कैसे होगा, जैसे मैंने सुना है, मैंने देखा तो नहीं लेकिन मैंने सुना है कि लीडरशिप की बात करें, जैसा उस दिन सक्सेना सर को मैं सुन रहा था, पूरे आसाम में सुमित सर को मैंने देखा, पूरे आसाम में स्टोर नहीं होते थे, टीडी नहीं होती थी, सीएनएफ नहीं होता था, खुद बीड़ा उठाया कि जो करना है मुझे करना है। इस सिस्टम में यदि आपके आसपास प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं तो बहुत अच्छा मौका है आपके पास, बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि जिस शहर में जिस व्यक्ति ने प्रॉब्लम फेस की है इतिहास वही बना रहा है। मैं बात करूं यूपी में डीएन सर, अजय सर की, मैं धन्यवाद दूंगा अजय सर को कि एक भागीरथ का काम किया उत्तर प्रदेश के अंदर, आईएमसी जैसे बिजनेस को ला करके। ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं बचा जहां पर अजय सर ने मेहनत ना की हो। दोस्त, जब प्रॉब्लम फेस की तभी अचीवमेंट आया। आज आप प्रॉब्लम नहीं फेस करोगे तो जीवन में अचीवमेंट आने वाला नहीं है। यदि आपके साथ सब अच्छा हो रहा है तो यकीन मानो आपके साथ सब बुरा होने वाला है। जिस दिन आपके साथ सब अच्छा होता है उसी दिन आपके साथ आने वाला समय बुरा ही आने वाला है, और जिस दिन आपके साथ प्रॉब्लम आती है यकीन मानो आगे आने वाला समय आपका बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है। छोटी छोटी चीज पे नाराज होना ये लीडरशिप में नहीं आता। यदि हम इस बिजनेस में आए हैं, बहुत बड़ा करने आए हैं, हम अक्सर लोगों से सुनते सर हम सपने पूरे करने आए। जरा पूछ के देखो अपने पिताजी से, पूछ के देखो उनके पिताजी से, पूछ के देखो अपने मामा जी से, पूछ के देखो अपने नाना जी से, आज तक जिंदगी में खानदान में आपके किसी के सपने पूरे हुए? यदि सपने नहीं पूरे हुए तो दोस्त, जिस सिस्टम में आप आए हो इतने आसानी से सपने पूरे होने वाले नहीं है। ये सपने पूरे करने के लिए लोग पूरी जिंदगी नौकरी करते हैं और आखिरी में एक मकान 2 बच्चों की शादी करके चले जाते हैं, पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं। आज मौका है, अचीवमेंट की बात करें इस सिस्टम में। सुमित सर का आपने मकान देखा, गाड़ी देखी, अभी हमारा मकान आपने नहीं देखा, गाड़ी देखी। अभी ऐसे जितने भी चेयरमैन हैं ज्यादातर लोग गाड़ी और मकान बना चुके हैं। जितने ऊपर के लोग हैं उनके तो कई मकान हो गए। दोस्त, यदि हम बाहर की दुनिया की बात करें तो एक इंसान पूरी जिंदगी में एक मकान बना करके जब खड़ा होता है 60 साल के बाद, तो उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, और फक्र से वो कथा कराता है और सब रिश्तेदारों को बुलाता है, देखो ये मकान मैंने अपनी मेहनत से बनाई, पूरी जिंदगी मेहनत की। दोस्त, ड्रीम की बात कर रहा हूं, आपको 60 साल मेहनत करना है या कुल 5 साल? यदि आप 5 साल मेहनत करके 60 साल का बेनिफिट लेना चाहते हैं, 5 साल की मेहनत करके 60 साल का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आपको 60 साल वाली मेहनत 5 साल के लिए करनी पड़ेगी। इतना आसान नहीं होने वाला, कुछ इतना आसान नहीं होने वाला। ये है बहुत सरल, बहुत सरल है, बहुत सरल है, बहुत आसान है, लेकिन इसको समझना उतना कठिन है। समझने में ही लोग 1.5 साल निपटा देते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि सर सिस्टम तो मुझे इतने दिन पहले मिला लेकिन समझ में 1 साल बाद आया। बड़ा मजा आता है दोस्त। आपको पारस का वो पत्थर मिल गया है, आईएमसी का आईडी कोड, जितना रगड़ोगे उतना पैसा आएगा, जितना दौड़ोगे उतना अचीवमेंट आएगा। अब या तो उस आईडी को घर में तैयार के रख लो या उस पर मेहनत करना चालू कर दो। उसी एक आईडी से लोगों को 30-30 लाख रुपया भी आया इस महीने।
उसी एक आईडी से बहुत लोगों के खाते भी नहीं खुल पाए अभी। ये सब कुछ आप पर निर्भर करता है। जीवन में कभी कोई किसी को आगे नहीं बढ़ा सकता, ये बहुत कड़वा सच है। इतनी बड़ी जिंदगी में कभी कोई किसी को आगे नहीं बढ़ा सकता दोस्त, आगे खुद से ही बढ़ना पड़ता है। चाहे आपकी अपनी निजी जिंदगी हो, एक बाप बेटे को एजुकेशन दिला सकता, क्या नौकरी दिला सकता है? एक बाप बेटे को बिजनेस दे सकता है लेकिन बिजनेस चलवा नहीं सकता। एक बाप बेटे को सहारा दे सकता है लेकिन खड़ा नहीं कर सकता। इस बिजनेस में भी यही है, आपका अपलाइन आपको चला सकता है लेकिन दौड़ा नहीं सकता। आपका अपलाइन आपको सिखा सकता है लेकिन गुरु नहीं बना सकता। आपका अपलाइन आपको अचीवमेंट करवा सकता है लेकिन अचीवमेंट दिला नहीं सकता। सपोर्ट कर सकता है, अचीवमेंट खुद ही लेना पड़ेगा। और यदि हम इतने भी काबिल नहीं तो आपके लिए आईएमसी बिजनेस पर कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा, ये जिंदा लोगों का बिजनेस है। यहां सिर्फ जिंदा लोगों को ही अचीवमेंट मिलता है। 92 लाख एसोसिएट, 92 लाख एसोसिएट, सबको एक ही प्लान, सबको एक ही प्रोडक्ट, सबको एक ही जानकारी, सबको एक ही मैसेज, लेकिन लिमिटेड अचीवमेंट। क्योंकि जिंदा लोग हमेशा लिमिटेड होते हैं। क्या आप तैयार हैं? क्या जिंदा हैं? आज घर में जाइए और सोइए। वैसे भी टाइम हो रहा है आपका। अभी जब आप सोएंगे, सोने से पहले 5 मिनट के लिए सोचना, सिर्फ 5 मिनट के लिए, कि काश आईएमसी बिजनेस हमारा सफल हो गया तो मुझे क्या क्या मिल सकता है, और यदि आईएमसी बिजनेस ना सफल हो तो मेरा क्या क्या चला जाएगा। आपको दोनों में अंतर दिखने लगेगा। मेरे दोस्त, आपको अपनी जिंदगी में पूरी जिंदगी काटनी है, पूरी जिंदगी काटनी है। सिर्फ एक प्लानिंग के साथ, एक प्रोफाइल के साथ, एक सिस्टम के साथ, एक जबरदस्त एनर्जी के साथ। सिर्फ 3 साल मैं मांगता हूं, सिर्फ 3 साल। और ये मैं अपने लिए नहीं, आपके लिए मांग रहा हूं, क्योंकि मैं प्रूफ कर चुका हूं। मेरे साथ हजारों लोग प्रूफ कर चुके हैं और वो सारे लोग आपको दिखा चुके हैं कि यहां पर आपकी जिंदगी बदल सकती है। आज क्या बचा है? आज आप किस चीज का विश्वास नहीं कर पा रहे हैं? किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? जिस दिन सुमित सर ने बिजनेस स्टार्ट किया था, उनको पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था, बताने के लिए कुछ नहीं था, तब भी उनको एक विश्वास था और उस विश्वास के पावर में आज इतना बड़ा अचीवमेंट कर लिए। मैं डीएम सर की बात करूं, दिखाने के लिए कुछ नहीं था, बताने के लिए कुछ नहीं था। कानपुर आते थे एनर्जी के साथ, लगता था सर को देख के लगता था नहीं हो सकता है, हो सकता है मेरे दोस्त, हो सकता है। आपके पास जिस शहर में भी आप हो, आपका अपलाइन आपसे आगे चल रहा है, और यदि नहीं है तो आपको आगे आने की जरूरत है। आज भी आप अपने शहर के, अपने जिले के, अपने राज्य के भागीरथ बन सकते हो। आज जरूरत है आपको इस सिस्टम में आने की। दोस्त, जिनके व्यापार आज 30-30 साल पुराने थे, 40-40 साल पुराने थे, 2 महीने के लॉकडाउन में उनकी औकात समझ में आ गई। हम बात करते हैं कि इस बिजनेस से क्या होता है। इस बिजनेस से दोस्त क्या होता है, ये एक सफल लीडर ही बता सकता। उसने आगे की प्लानिंग कर ली है कि अगला घर हम कब ले रहे हैं, अगली गाड़ी हम कब ले रहे हैं। यहां लोग अपनी गाड़ियां बेचने के लिए तैयार हैं। जहां दुनिया के लोगों को चीजें समझ में नहीं आ रही हैं कि कैसे आगे का व्यापार चलेगा, कैसे दुनिया में हम लोग चलेंगे, कैसे हम अपनी जिंदगी काटेंगे, वहीं आईएमसी का एक लीडर, हर सफल लीडर वो आगे की प्लानिंग कर रहा है कि कैसे हम अपनी जिंदगी में एक और मकान खरीदें, कैसे हम अपनी जिंदगी में एक और कार लेके आए, चूंकि अब पे आउट तो और बड़े आने वाले हैं। दोस्त, यहां हर चीज ठोक करके बोली जाती है, हर चीज ठोक करके, हर चीज क्लियर करके बोली जाती है, हर चीज प्रूफ के साथ बोली जाती है।
मजा आता है प्रूफ के साथ जब बात करते हैं, लेकिन दुख होता है कि वही इंसान सिल्वर गोल्ड रूबी पर बार बार जब पूछता है कि सर प्रयास में कर रहा हूं। दोस्त, आपके अंदर जो भी चीज है वो आपकी भूख डिपेंड करती है। यदि आपका अचीवमेंट सिल्वर है तो आपके अंदर सिल्वर भर की ही इनकम की जरूरत थी। आप यदि गोल्ड पर हैं तो गोल्ड भर की आपको जरूरत थी। नहीं तो आज भी बहुत लोग सिल्वर और गोल्ड भी नहीं बन पा रहे हैं। उनसे पूछिए, वो तो सिल्वर और गोल्ड को ही भगवान मान बैठे, सिल्वर और गोल्ड को ही मान रहे हैं कि बहुत मेहनत की। वो मेहनत आप करके आए हो, वो चीजें आप अचीव करके आए हो, तो कहीं ना कहीं आपने जो मेहनत की है, आपकी भूख उतनी ही थी जिस लेवल पर आप बैठे हो। आप अपना भूख बढ़ा लो, आप भूख बढ़ा लो। जैसे हम लोग आज भी भूखे हैं, आज भी लगता है, जैसे सुमित सर आज भी भूखे लगते हैं। मैं तो कहता हूं सर, इतना सब कुछ आपको एक ही साल में मिल गया, अभी भी भूख की जरूरत है। दोस्त, हर एक सफल लीडर अपनी टीम के लिए काम कर रहा है, हर एक सफल लीडर। हम सिल्वर गोल्ड रूबी पर जब प्लानिंग अपनी कर रहे हैं, यही मेरे लिए सबसे नुकसान का समय है। आज हम प्लानिंग करें अपने 25, अपने सुपर स्टार, अपने सिल्वर स्टार, उसको कैसे लाया जाए। जिस दिन आपको ये बता दिया जाए कि आपको मिलेगा क्या, ये विश्वास दिला दिया जाए। जैसे आपने एक स्टोरी सुनी होगी हरिद्वार में, उस स्टोरी को मैं याद दिलाऊंगा कि एक चूहा एक बिल के अंदर जाता है और उस बिल पर बार बार खुदाई करता है, बार बार खुदाई करता है, और उसको मालूम होता है बिल के अंदर चूहा गया और एक बिल्ली दूर से देख रही होती है, और उस बिल्ली की नजर क्लियर पड़ गई कि चूहा इसी जगह है। उस बिल्ली ने खुदाई चालू की, बार बार खुदाई चालू की, बार बार खुदाई कर रही है, और उसका वाय दिख गया कि बिल्ली को दिख रहा है चूहा इसी गड्ढे में है। थोड़ी देर बाद बिल्ली थक करके बैठ जाती है, दूसरी बिल्ली आती है और वो भी उसको देख करके खोदने लगती है। अब उस बिल्ली को नजर आता है कि ये बिल्ली खोद रही है और चूहा इसी के अंदर है, तो बिल्ली की थकावट दूर होती है और वो दूसरी बिल्ली, जो पहली वाली बिल्ली, वो भी खोदने लगती है, क्योंकि उसको दिख जाता है। दो बिल्लियां खोदते देख रही होती, तीसरी बिल्ली फिर आती है, फिर खोदना चालू कर देती है, फिर खोदना चालू करती है। लेकिन तीसरी बिल्ली बहुत जल्दी थक के बैठ जाती है और कहती है इसमें कुछ नहीं मिलने वाला। दूसरी बिल्ली बैठ के अरे इसमें कुछ नहीं होने वाला। तब तक एक चौथी बिल्ली आती है, वो भी थक जाती है, खोदती रहती है, खोदती रहती है, फिर थक जाती है, इसमें कुछ नहीं मिलने वाला। उसी जगह पहली बिल्ली पहली बार से आखिरी समय तक खोदती है, आखिरी समय तक। क्यों? क्योंकि उसको चूहा दिख गया है। हर मैं उस लीडर से कहता हूं कि अपना जिंदगी का जो भी ड्रीम है, आपको पे आउट नहीं समझ में आता, एक बार बैठ के अपलाइन के साथ क्लियर कर लो। आपको अचीवमेंट नहीं समझ में आता, आपको गाड़ी नहीं समझ में आती, आपको मकान नहीं समझ में आता, आपको अपनी जिंदगी की पिलें नहीं समझ में आती, इस प्लान में नहीं समझ में आ रहा, प्रोडक्ट नहीं समझ में आ रहा, एक बार बैठ करके क्लियर कर लो। और जिस दिन आपको यह समझ में आ जाएगा कि यहां से क्या क्या मिलने वाला है, उस दिन आपको बताना नहीं पड़ेगा कि यहां कैसे कैसे करना है। हर काबिल आदमी, हर व्यक्ति काबिल है, हर व्यक्ति कर सकता है, सिर्फ उसको दिखाने की जरूरत है, उसको दिखाने की जरूरत है। जिस दिन वो देख लेगा, उस दिन आपसे पूछने नहीं आएगा। आज जितने भी अचीवर हैं, मैं हर अचीवर को नहीं बता सकता, लेकिन आपकी जिंदगी में जिस व्यक्ति को भी आइडियल मानते हो, उस व्यक्ति को देखिए, उसकी लाइफ देखिए। जिस दिन उनको क्लियर हो गया, उस दिन के बाद उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि सर आप आईएमसी करिए। मैं अपनी टीम की बात करूं, हमारी टीम में भी रोहित जी, मैं धन्यवाद दूंगा रोहित शुक्ला जी को, मैं धन्यवाद दूंगा अपने रमेश सिंह जी को, अंकित जी को, बबलू यादव जी को,
मैं धन्यवाद दूंगा कपिल गुप्ता जी को, जो भी नए चेयरमैन बने, धन्यवाद दूंगा रमेश ब्रिजेश जी को, मनीष जी को। जिस दिन इनको दिख गया कि अचीवमेंट तो साला यहीं पर है, उस दिन के बाद से पीछे मुड़ के नहीं देखा। दोस्त, दिखाने की जरूरत है, और आपको जब तक क्लियर ना हो जाए तब तक आप अपने अपलाइन के साथ रात दिन लग करके पहले ये क्लियर कर लो कि अचीवमेंट कहां पर है। बड़ा पैसा कहां से आएगा, लीडरशिप बड़ा कहां से होगा, कहां से ज्यादा अर्निंग हो सकती है, किस लेग की वजह से मेरा पे आउट कम हो रहा है, कौन से प्रोडक्ट में बिजनेस वैल्यूम ज्यादा आएगी, कौन से बिजनेस को, कौन से प्रोडक्ट को हम किस शहर में ज्यादा प्रमोट करें, कौन सा प्रोडक्ट किस समय ज्यादा हमारा निकलेगा, ये सारे टिप्स हैं। ये आपका अपलाइन ही आपको दे सकता है। दोस्त, जिस दिन आपका ये वाई क्लियर हो गया, जिस दिन आपको ये पता चल गया कि आपका अचीवमेंट क्या होने वाला है, उस दिन आपको सीखने और बताने की जरूरत नहीं है आईएमसी क्यों करना है। आपका काम अपने आप होने वाला है, अपने आप होने वाला है। जैसे किसी भी व्यक्ति की जब तक एजुकेशन लेता है, जब तक एजुकेशन लेता है तब तक वो सीखता है, तब तक वो सीखता है, कर कुछ नहीं पाता। लेकिन आईएमसी बिजनेस में जब तक आप सीखते हो, आप उसी समय कर भी रहे होते। सुबह आपने प्लान देखा, शाम को आपको सिखाने जाना है। सुबह आपने प्रोडक्ट सीखा, शाम को बताने जाना है। दोस्त, कितना लाजवाब सिस्टम। आप सीखते रहिए, जितना सीखेंगे उतना सिखाएंगे, और जितना सिखाएंगे उतना जीतेंगे, और जितना जीतेंगे उतना जिताएंगे। दोस्त, जितनी बड़ी पिन आपकी होगी उतनी बड़ी ज्यादा पिनें आपकी टीम में होंगी। क्यों? क्योंकि लोग आपको आइडियल मानते हैं, लोग आपको अपनी जिंदगी का सपना मानते हैं कि शायद सर जैसा मैं भी बनूं। तो मेरे दोस्त, पहले खुद आप बन जाओ, खुद आपको बनने की जरूरत है। जो भी हमारे लीडर हैं, जो भी हमारे नए ज्वाइनर हैं, अक्सर कहते हैं सर कोई शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट। दोस्त, एक ही शॉर्टकट है, एक ही शॉर्टकट है। जिस चीज को हम लोगों ने 3 साल में अचीव किया, जिस चीज को लोग 5 साल में अचीव कर रहे हैं, उस चीज को आप 1 साल में अचीव कर लो, 1 साल में। बाकी की आपकी टीम 5 साल वाला टारगेट 2 साल में पूरा कर देगी। ये सबसे बड़ा शॉर्टकट है। जिस दिन आप अपनी टीम के लिए शॉर्टकट बना के देते हो, फास्ट अचीवमेंट करके देते हो, उस दिन आपकी टीम भी 50% टाइम कम लगा करके आपके सामने एग्जाम्पल पेश करती है। जैसे आज बहुत जबरदस्त मौका है हमारे पास नए ऑफर का, 45,000 बिजनेस वैल्यू। मेरे दोस्त, मौका इस समय अपने आप को प्रूफ करने का। जब कहते हैं पूरी जिंदगी में मौका नहीं मिला, मैं गरीब हूं, मेरे माँ बाप गरीब हैं, मुझे मौका नहीं मिला मेरी जिंदगी में जिंदगी बदलने का। दोस्त, डूब मरना चुल्लू भर पानी में, यदि इस महीने भी अचीवमेंट नहीं हुआ, क्योंकि आईएमसी बिजनेस में लंगड़ा लूला कोई भी होगा, कोई भी कम दिमाग भी होगा, जिसको जरा सी भी अकल नहीं होगी, वो भी इस महीने अचीवमेंट लेकर के दिखाएगा। यदि आप इस महीने भी अचीवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, यदि इस महीने भी आप अपना लेवल नहीं चेंज कर पा रहे हैं, यदि इस महीने भी अपना लेवल मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्त विचार करने की जरूरत है कि कमी किसी चीज में नहीं है, कमी आपके अंदर है। काम किसको करना है? काम अपने आप को करना है, काम इस पर करना है, काम एजुकेशन पे करना है, काम अपने अप्लाई के साथ बैठ करके पूछना है कि सर कहां कमी है। आज 4 तारीख है, बहुत बढ़िया दिन है, क्योंकि अभी हमारे पास 26 दिन है, पूरे 26 दिन आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये तीनों चीजें कल तक आप फाइनल कर लेते हो तो आपके पास 25 दिन है। आप कोई भी अचीवमेंट कर सकते हो, कुछ भी बन सकते हो। जिस सिल्वर के लिए आप सालों से मेहनत कर रहे हो, आप सुपरस्टार हो, इस महीने आप सिल्वर बन सकते हो। आप गोल्ड नहीं हो, सिल्वर पहले से हो तो आप गोल्ड बन सकते हो। तो आप रूबी काफी दिन से नहीं बन पा रहे हो, तो इस महीने आप रूबी बन सकते हो। दोस्त, इसके बाद आपको भगवान भी मौका नहीं देगा कि आप कहो हे भगवान मुझे मौका नहीं दिया जिंदगी बदलने का, क्योंकि आईएमसी बिजनेस जो मिला है ये भाग्य से नहीं सौभाग्य से मिला है। आपके बाद भी, सालों बाद भी बहुत सारे लोगों को ये बिजनेस मिलेगा और वो भी कहेंगे हे भगवान काश ये पहले दे दिया होता। आज आपको मिल गया है तो इसका फायदा आप नहीं उठा पा रहे हो।
आज बहुत जबरदस्त मौका है। सुमित जी जैसे अपलाइन मिले हैं, अजय सर जैसे अपलाइन मिले हैं, डीएम सर जैसे महागुरु मिले हैं, अजय सर जैसे महागुरु मिले हैं। आज मौका है इतिहास रचने का हम सबके पास। आज इससे अच्छा मौका कोई नहीं आने वाला। दोस्त, मौके की तलाश में जिंदगी कम हो जाएगी। आप जिस जगह खड़े थे उसी जगह खड़े रहोगे, कुछ नहीं होने वाला। निकलना आपको ही पड़ेगा। आज इतना बढ़िया जबरदस्त मौका है। अभी तक हल्दी मिर्चा गरम मसाला ही बता रहे थे, आज जिस चीज को गवर्नमेंट अप्लाई कर रही है कि हर व्यक्ति को मास्क लगाना है, हर व्यक्ति को मुंह फेस बंद करके चलना है। आज ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है जिसमें 500 रुपए का चालान है, आपके पास मात्र 50 रुपए का प्रोडक्ट है। आज आप लगा सकते हो। आप फील्ड में जाकर के, यदि आपके नीचे 2000 लोग हैं, आपके नीचे 5000 लोग हैं, तो खाली एक एक मास्क पहना दो तो 1 महीने का बिजनेस आप मेंटेन कर सकते हो। आप खाली इम्यूनिटी की टैबलेट पहना दो, एक एक टैबलेट पहुंचवा दो। एक एक घर में 5 लोग हैं, हर व्यक्ति को जरूरत है। बहुत जबरदस्त मौका है इस बिजनेस में। आपको तुलसी एलोवेरा जबरदस्ती देने की जरूरत नहीं है। तुलसी आज लोगों की मजबूरी है। इस लॉकडाउन में बहुत जबरदस्त समय है। इस मौके का भी फायदा नहीं उठा पाए तो दोस्त, आप वो निकम्मे हो कि जैसे लोग कहते नहीं है कि काश मेरा बेटा ऐसा होता, काश मेरा बेटा ऐसा होता। ऐसे ही लोग आज आप वो दुर्भाग्य पैदा कर रहे हो अपने माँ बाप के लिए कि कभी वो फख्र से सर नहीं ऊंचा कर सकते। मैं धन्यवाद दूंगा इस सिस्टम के रचयिता को, जिन्होंने आज ये मौका दिया हम लोगों को अपने माँ बाप के कर्ज को उतारने का। वैसे तो उतारा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी एक मदद करने का मौका दिया, एक सेवा करने का मौका दिया। नहीं तो आज आप अपनी जिंदगी में, अपने लाइफ में लोग अपने खर्चे नहीं पूरे कर पा रहे। और आज हम लोग परिवार के साथ में, पूरे परिवार को साथ में लेके चल रहे हैं। ये एक सिस्टम की पावर है, ये एक पावर है। इस सिस्टम में इतनी अच्छी इनकम लेने के बाद आज आप कुछ भी कर सकते हो। जैसा कि टाइम ओवर हो रहा है, टाइम होने वाला है, तो चूंकि मौका मिला कुछ बताने का, तो अच्छा लगा आपसे मिल करके। बहुत सारे नए लोग हैं दोस्त, नाम चूंकि लैपटॉप पे क्लियर नहीं है, काफी लोग हमारे सामने दिख रहे हैं। दोस्त, इसके बाद आपकी जिंदगी में कोई ऐसी चीज नहीं आने वाली। मैं एक शायरी बोलूंगा, चूंकि वैसे शायरी वगैरह तो हमें आती नहीं है, लेकिन फिर भी एक शायरी बोलूंगा जो मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। मैं जीत जाने के लिए काफी हूं, मैं अकेला ही जमाने के लिए काफी हूं। मेरी हर हकीकत को ख्वाब समझने वालों, मैं तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए काफी हूं, मैं तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए काफी हूं। इससे पहले की लाश बन जाओ, इससे पहले की लाश बन जाओ। मेरे दोस्त आईएमसी कर लो, मेरे दोस्त आईएमसी कर लो। जिंदगी में खास बन जाओ, जिंदगी में खास बन जाओ। गुड आईएमसी।